नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गांधी जी के द्वारा गुजरात के खेड़ा में 1918 में चलाए गए एक आंदोलन के बारे में, जो गांधी जी का सत्याग्रह के संदर्भ में भारत में तीसरा प्रयोग था और सफल हो गया था। ज्ञातव्य हो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया था, जिसमें वो सफल हुए। दूसरी बार 1918 में अहमदाबाद के सूती वस्त्र के एक मिल में उन्होंने भूख हड़ताल की, जिसमें वो सफल रहे और सत्याग्रह की नीति कहीं न कहीं स्पष्ट तरीके से लोगों को समझ में आई। लगातार 1917 के चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद 1918 में गुजरात के अहमदाबाद के मिल में इनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों के पॉजिटिव रिजल्ट ने बहुत दूरदर्शिता का काम किया। लोगों के मन में गांधी जी के प्रति विश्वास अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया। गांधी जी की नीतियों में लोगों का विश्वास बढ़ा। लोग यह समझने लग गए थे कि अगर हमें कोई आजादी दिला सकता है तो वो गांधी जी थे, गांधी जी की नीतियां थीं। आइए उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इस आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करें। शुरुआत होती है गुजरात के खेड़ा गांव से, जहां पर प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों की फसलें नष्ट हो गई। फसल नष्ट हो गई। अब सरकार और जमींदार तो ठहरे, सरकार प्रशासन वो किसी तरह की रियायत के पक्ष में नहीं थे। वो इन परिस्थितियों में भी किसानों से लगान वसूल करने की जिद पर अड़े हुए थे। तो किसानों के लिए स्वाभाविक बात थी कि जब फसल ही बर्बाद हो गई तो किसान लगान कहां से देते। इसी आलोक में, इन्हीं घटनाओं के मध्य किसानों ने गांधी जी से संपर्क किया और पुनः जिस प्रकार अहमदाबाद मिल के मजदूरों ने गांधी जी के समक्ष निवेदन किया कि आप हमें अपना समर्थन दें और हमें अपनी नीतियों पर चलने की अनुमति दें, हम आपके दिशा निर्देश पर चलना चाहते हैं, दिशा निर्देश पर हम आपके चलना चाहते हैं और आप हमें मार्गदर्शन दिखाएं, मार्गदर्शन दें। इस प्रकार गांधी जी तैयार हो गए। गुजरात के खेड़ा आंदोलन में अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे। वहां पर इनके साथ जो प्रमुख लोग थे, जिनका इतिहास में नाम लिया जाता है, वो थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और बहुत सारे लोग थे। लेकिन इनका नाम प्रमुखता से आता है क्योंकि इन्होंने गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश की थी इस आंदोलन में, इसलिए इन तीनों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। गांधी जी ने सरकार के समक्ष एक मांग रखी कि उन्हीं किसानों से लगान वसूली की जाए जो इसे देने में सक्षम हो। सरकार नहीं मानी। जैसा सरकार का रवैया था आरंभिक दौर में, सरकार नहीं मानी। सरकार गांधी जी को बहुत हल्के में ले रही थी। फलतः गांधी जी ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन छेड़ने के बाद परिस्थितियां बेकाबू होती हुई देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया और गांधी जी के पक्ष में फैसला सुनाया और निर्णय दिया कि लगान सिर्फ उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा जो इसे देने में सक्षम होंगे। अर्थात लगान देने में सक्षम किसान से ही, लगान देने में सक्षम किसानों से ही लगान वसूला जाएगा, लगान वसूला जाएगा।
और जमींदारों को आदेश दिया कि इस निर्देश का पालन किया जाए। इस प्रकार भारत में गांधी जी के सत्याग्रह का तीसरा प्रयोग सफल हुआ। इतिहास में इसका कई कारणों से प्रमुख स्थान है। सबसे पहली बात, लोगों के मन में गांधी जी की नीतियों के प्रति विश्वास को एक निश्चित दिशा, एक सकारात्मक गति प्राप्त हुई। उसके साथ साथ लोगों को यह विश्वास हुआ कि गांधी जी एक साधारण व्यक्तित्व के नहीं हैं। तीसरी बात, लोगों के मन में यह बैठ गया कि सरकार को झुकाने की क्षमता, सरकार को झुकाने की क्षमता उस दौर में सिर्फ गांधी जी के पास है। इसलिए इन्हीं कारणों से इस आंदोलन का महत्व बढ़ जाता है। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि अगला अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अगले अध्याय में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इन सभी को एक साथ लेकर जाने की हम कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको भली भांति तरीके से समझ में बातें आ जाएं। तब तक के लिए जय हिंद।